और जब एक खूबसूरती, एक सही इंसान सही हाथ में नहीं होता है ना, तो वो फिर खिलता नहीं है। उसकी कदर जब नहीं होती है, तब वो जो खूबसूरती है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। यार ऐसी खूबसूरती जिसको इंसान ने एडोर किया ही नहीं, किस बात की खूबसूरती हो। यार एक बार इंसान के साथ चीज़ें हुई, उसको लगा यार गलत हो गया, तो वो अगली बार जो है ना, जब तक पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो चीज़ें करेगा ही नहीं अगले इंसान के साथ। लेकिन नहीं, सेकंड वाला आया, उसके साथ भी चीज़ें हो गई, फिर थर्ड वाला आया, उसके साथ भी चीज़ें हो गई। तो फिर मैडम जब लाइफ में शादी का टाइम आता है ना, तो फिर जो होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ढूंढने के चक्कर में प्यार तो नहीं मिलेगा, बॉडी काउंट आपके ज़रूर बढ़ जाएंगे, तो बताने लायक फिर कुछ बचेगा नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहने के बाद आज के टाइम में लोग प्यार की बात करते हैं, मतलब मोहब्बत के चर्चे कर लेते हैं, कुछ प्यार के बारे में शब्द बोल देते हैं और ये भी बोलते हैं दैट आई एम इन लव, या ये बोल देते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अगर सही से इन लोगों को देखा जाए, इनके पास्ट को अगर सही से आप देखें, तो वो सारी गवाही दे रहा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में हैं तो आप अगर दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो ये गलत है, इससे आप एज अ पर्सन गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कम से कम इंसान ये तो बोल सकता है, फॉलो तो कर सकता है कि जिस इंसान को उसने खुद वेलकम किया है उसी इंसान के साथ वो एंड करे, कम से कम ये तो कर सकता है। लेकिन नहीं, आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत की तब बात कर रहे हैं जब ऑलरेडी वो 4-5 लोगों के साथ चीज़ें कर चुके हैं, ज़िंदगी में 3-4 रिलेशनशिप में रह चुके हैं, पार्टनर्स 27-28 साल तक अभी स्विच करते ही आ रहे हैं, एक जगह वो 2 साल से ज़्यादा टिक ही नहीं रहे। तो जो इंसान एक जगह 2-2.5 साल से ज़्यादा टिक नहीं रहा है, वो प्यार के बारे में बात करेगा, वो बताएगा कि प्यार होता क्या है। उसको पता होगा एक्चुअली में कि एक इंसान जब किसी इंसान से प्यार करता है तो कैसे करता है, क्या उसको पता होगा? उसको कुछ भी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? बिकॉज उसने लाइफ में इतना ज़्यादा स्विच कर लिया है कि उसको सही और गलत इन दोनों में अंतर अब ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा। हो सकता है ज़िंदगी में कभी समझ में आए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। जाहिर सी बात है, आजकल लोगों को 28 साल की उम्र में जब शादी का टाइम आ रहा होता है, या फिर जब उनको लगता है कि अब वो टाइम जा चुका है जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मैं पू हूँ एंड यू कैन सी मी, आई एम द प्रिंसेस। उनको लगता है कि अब ये जो प्रिंसेस वाला जोन है अब ये जा चुका है, ज़्यादा मुझे कोई पैम्पर करेगा नहीं। तब उनको समझ में आता है यस, जो चीज़ें लाइफ में करी है ना, जितनी बार मैंने स्विच किया है इतनी बार स्विच करना नहीं चाहिए था। तब उनको रियलाइज़ होता है यार वो जो पहला वाला था या फिर जो दूसरा वाला था वो सही था, वैसा प्यार मुझे चाहिए। तो जो चीज़ उनके पास ऑलरेडी थी वो बाद में वो क्रेव करते हैं, बाद में उनको गिल्ट होता है दैट नहीं जाने देना चाहिए था, और इसकी वजह उनको बहुत टाइम बाद समझ में आ रही होती है। तो ऐसे लोग जो है ना, चाहे जितने प्रेटी हों, चाहे जितने सुंदर हों, चाहे जितनी खूबसूरती हो उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं सही हाथ में कभी जाती ही नहीं है। और जब एक खूबसूरती, एक सही इंसान सही हाथ में नहीं होता है ना, तो वो फिर खिलता नहीं है। उसकी कदर जब नहीं होती है, तब वो जो खूबसूरती है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। यार ऐसी खूबसूरती जिसको इंसान ने एडोर किया ही नहीं, किस बात की खूबसूरती हो। अगर आप वाकई में प्रिंसेस हैं, अगर आपको किसी ने खुल के प्रिंसेस बोला ही नहीं, या फिर आपको ज़िंदगी में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शिद्दत वाला
जो प्यार है वो किसी ने आपसे किया ही नहीं, तो क्या फ़ायदा आपका प्रिंसेस होने का, क्या फ़ायदा सुंदर होने का। इससे अच्छा तो वो लड़की है जो कहीं नहीं कि अपनी लाइफ में, हो सकता है कि ज़्यादा सुंदर नहीं है लेकिन उसके आचरण इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि उसको वो सब मिला जो एक अच्छी लड़की को मिलना चाहिए था, और वो अच्छी है। हो सकता है आपके नज़रिए से वो सुंदर ना दिख रही हो, लेकिन औरों के नज़रिए से सिर्फ चेहरे की सुंदरता ही सब चीज़ नहीं होती है, ठीक है। बिहेवियर में भी सुंदरता होती है। इंसानियत जो होती है ना, उससे बड़ी सुंदरता कोई नहीं है। जो लॉयल्टी वर्ड है, अगर वो कोई इंसान कैरी कर रहा है तो उसकी जो सुंदरता है वो एनहेंस हो जाती है। जो अपनी ज़ुबान का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ वाई आज के टाइम में लोग प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि मैं जिस पार्टनर के साथ हूं उसके साथ आई एम इन लव, वो भी बोल रहा है कि आई एम इन लव, लेकिन दोनों लोग थर्ड या फोर्थ रिलेशनशिप के बाद ये चीज़ें बोल रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपका पास्ट 2-3 इंसान वाला रहा है, लेकिन अगर आपने हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज को क्रॉस करा है तो फिर इसके मैं अगेंस्ट हूं। मुझे ऐसे लोग समझ में नहीं आते हैं, और सिंपल सी बात यह है, ऐसे लोगों से प्यार नहीं हो सकता है। तो क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आपस में ही टकराते हैं, उनको वो शिद्दत वो प्यार मिल ही नहीं पाता है। वो दुनिया भर में टहलते हैं, दुनिया घूमते हैं, और जब उनको समझ में आ जाता है कि वो प्योरिटी अब नहीं मिल पाएगी, अब इसी चीज़ को ज़िंदगी भर कैरी ऑन करना पड़ेगा, तो मजबूरन वो एक ऐसे इंसान के साथ मैच करते हैं जहाँ पे उसको पता है कि ज़्यादा शिद्दत नहीं है इसके अंदर, ये कभी भी किसी और के पास जा सकता है, किसी और से बात कर सकता है। तो उनको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी कभी उनको ये फील होता है यार कि मुझे चीटिंग फेस करनी पड़ रही है, तब भी वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको पता है बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जब कर लिया है तो अब यही है जो है, और इसी के साथ ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, ऐसा प्रिटेंड करो कि आई एम हैप्पी, ऐसा प्रिटेंड करो दैट हम दोनों बेस्ट कपल हैं। आप आज के जितने भी ब्रेकअप्स हो रहे हैं आप देख लीजिए, 3-4 महीने पहले की उनकी हरकतें देख लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये है बेस्ट कपल, ठीक है। प्यार है ना, ज़्यादा दिखाना नहीं पड़ता है, चाल बदल जाती है इंसान की, बिहेवियर में चेंज आ जाता है, अल्फाज बदल जाते हैं, हरकतें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है। एक इंसान जब एक इंसान से प्यार करता है तो पूरी दुनिया जो है उसको सिर्फ उसी इंसान में इसलिए दिखती है क्योंकि उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसकी दुनिया उसके सामने है। तो जब उसका फोकस, एक इंसान का फोकस अपने इंसान पे होगा ना, तो उसको दुनिया से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि दुनिया क्या बोल रही है, कौन बगल से गुजर रहा है, किससे मुलाकात हुई, कौन मुझसे बात करना चाह रहा है, कौन अटेंशन देना चाह रहा है मुझे, कौन अटेंशन दे रहा है, उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं होता। उसकी नज़रें ना इधर जाती है ना उधर जाती है। और जब नज़रें अपने इंसान के ऊपर ही होंगी ना, तो लॉयल्टी जो है वो ज़िंदगी में सदाबहार रहेगी। एक इंसान को ये बोलना ही नहीं पड़ेगा, लॉयल्टी शब्द का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा। तो प्यार के बारे में बात करने से पहले हरकतों को थोड़ा सा देखिए। इंसान बदलना जो है ना, ये बॉडी काउंट में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं, नहीं समझ में आया छोड़ दिया। अरे कितने लड़के नहीं समझ में आए, और लड़कों से भी बोलूँगा कितनी लड़कियां नहीं समझ में आई। 3 हो गए, 3 ये छोटी बात नहीं है। यहाँ इंसान को एक बार हो नहीं रहा है,
और एक इंसान है जो 3 बदल चुका है। 3 बदल चुका है तो तीनों से कहानी भी है, तीनों से बातें भी हुई हैं और चीज़ें भी हुई हैं। और जब इंसान 27 साल में 3 लोग बदल चुका हो, 28 साल में 3 रिलेशनशिप में रह चुका हो, तो उसको आप क्या बोलोगे दैट वो किस टाइप का इंसान होगा? बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा जज करना बनता है, बिकॉज बाउंड्रीज भी क्रॉस हुई हैं, हर बार हुई हैं, हर रिलेशनशिप में हुई हैं चीज़ें। यार एक बार इंसान के साथ चीज़ें हुई, उसको लगा यार गलत हो गया, तो वो अगली बार जो है ना, जब तक पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो चीज़ें करेगा ही नहीं अगले इंसान के साथ। लेकिन नहीं, सेकंड वाला आया, उसके साथ भी चीज़ें हो गई, फिर थर्ड वाला आया, उसके साथ भी चीज़ें हो गई। तो फिर मैडम जब लाइफ में शादी का टाइम आता है ना, तो फिर जो होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और प्रिटेंड यही करना पड़ता है दैट ही ट्रीट्स मी लाइक अ प्रिंसेस, आई एम अ प्रिंसेस, आई एम वेरी हैप्पी, ही पैम्पर्स मी अ लॉट। तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग, लड़कियां प्रिटेंड करती हैं और वो एक ऐसे इंसान के साथ एंड करती हैं जिसको कोई मिल नहीं रहा होता है, और एकदम से रिश्ता आता है और दोनों घर वाले ये सोचते हैं बस किसी तरह हो जाए दोनों की एक दूसरे से, क्योंकि मिल दोनों में किसी को नहीं रहा है, तो मैच हो गया। तो बस यही है कि प्यार के बारे में तभी आप बात करिए जब आप सही से प्यार करना जानते हो, वरना जो आप कर रहे हैं ये आज के टाइम में ये बॉडी काउंट में चीज़ें जाएंगी, बॉडी काउंट में गिनती होगी। ऑब्वियस सी बात, ये कौन सा प्यार है? 2-3 बदल चुके हैं, उसके बाद प्यार की बात कर रहे हैं, ये प्यार है या काउंटिंग चल रही है 1 2 3? तो जहाँ पे 1 2 3 हो चुका हो ना, उसको काउंट ही करना पड़ता है। एक से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? सिंगल चीज़ होती है उसको काउंट नहीं करना पड़ता है, 2-3 चीज़ें होती है तो काउंट करना पड़ता है। तो बॉडी काउंट है ये, इट्स नॉट लव। और बस यही है, सबको पता है कि एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी कितनी बड़ी चीज़ है। तो लॉयल रहिए अपने पार्टनर के साथ, जिसको भी आप वेलकम करिए सोच समझ के वेलकम करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा बात करने की, ज़्यादा ज़िंदगी में उसको प्रायोरिटी देने की, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर वही वाली बात है कि इंसान, एक सही इंसान चला जाएगा ज़िंदगी से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सही रिलेशनशिप में हैं, किसी दूसरे इंसान के आने से पता चला आपने अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया, उसको टाइम देने लगी, अट्रैक्शन जो है उसको आप प्यार समझे, और बाद में फिर आपको धोखा मिल जाए, फिर आपको ये याद आया यार तो पहले वाला ही सही था। तो ये हरकतें जो है ना, 3rd क्लास सी ग्रेड हरकतें हैं। और फिर ऐसे ही लोग जब प्यार की बात करते हैं तो समझ में आ जाता है इनको कुछ पता नहीं है प्यार के बारे में, ये दर दर ठोकरें खा के आए हैं। इनको लगता है थोड़ा सा यहाँ देखा, थोड़ा सा वहाँ देखा, सबको मिला के चीज़ें बयां कर देते हैं और यही प्यार है। अभी प्यार के बारे में मैडम आपको पता नहीं है। लाइफ में बाउंड्रीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दो। बाउंड्रीज जो है लाइफ लॉन्ग अगर आप रखोगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो कभी भी आपके कैरेक्टर पे बात नहीं आएगी, कभी भी आप किसी गलत हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। बॉडी काउंट वाली ज़िंदगी को कभी मत ये समझिएगा कि इट्स लव। प्यार बदले नहीं जाते हैं। तो आपको जो प्यार लग रहा है ना, आपको लग रहा था कि पहले वाले से भी था प्यार, चला नहीं, दूसरे वाले के पास आई, यहाँ भी नहीं चला, लेकिन था तो प्यार ही, तीसरे के पास आई, अब यहाँ देखते कि प्यार होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे आप जो है ना नॉक नॉक करती रहेंगी हर जगह, प्यार तो मिलेगा नहीं, बॉडी काउंट जरूर इंक्रीज होता रहेगा जिंदगी में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ढूंढने के चक्कर में प्यार तो नहीं मिलेगा, बॉडी काउंट आपके ज़रूर बढ़ जाएंगे, तो बताने लायक फिर कुछ बचेगा नहीं। फिर वही है, प्रिटेंड करना पड़ेगा ज़िंदगी भर।
दैट आई एम अ वेरी नाइस गर्ल, आई एम अ प्रिंसेस, एंड मैं जिसकी होती हूँ फिर उसी की होती हूँ। और ना जाने यही सेम चीज़ कितनी बार आप बोल चुकी हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में, और आज आप फिर एक नए इंसान की होने जा रही हैं, फिर यही लाइन यूज़ हो रही है। तो जैसा आप करेंगी ना तो वैसा इंसान मिलेगा, फिर यही चीज़ें वो भी करेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि लो यार प्यार तो मिला ही नहीं। तो कैसे मिलेगा प्यार? जब मिल रहा था तब तो मज़ा आ रहा था, तो जब आपको मज़ा लेना चाहिए तो आप प्यार ढूंढने निकली हैं। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसीलिए सही समय पर सही चीज़ करनी चाहिए। सही समय पे अगर आप सही चीज़ें करेंगी, अपने प्यार के साथ रहेंगी, एक ऐसे इंसान को ज़िंदगी में वेलकम करेंगी जो आपसे लिटरली में प्यार करता होगा, तो सही समय पे सही चीज़ें होंगी। वो हमेशा आपसे प्यार करेगा, ज़िंदगी भर प्यार करेगा, कभी डाउट नहीं होगा, हमेशा लॉयल रहेगा। कभी लॉयल्टी के ऊपर आपको बात करनी ही नहीं पड़ेगी, और लाइफ लॉन्ग आप मज़ा ले सकती है, फ़न कर सकती है। वरना सब मज़ा लेके चले जाएंगे, आपको लगेगा मैंने बड़ा मज़ा ले लिया ज़िंदगी में, लेकिन लास्ट में आपको रियलाइज़ होगा कि यार मज़ा मैं नहीं, मज़ा दुनिया मुझसे लेके चली गई है। और अब प्यार के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मिलेगा नहीं। अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यही है कि जहाँ 100 चीज़ें मिलनी चाहिए थी वहाँ आपको सिर्फ 50-60 मिल रही होगी। 40 चीज़ों पे आपको थोड़ा सा यही बोलना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, हो गया जाने दो। तो यही आपको ज़िंदगी में जाने दो, छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ, नहीं बोलती हूँ, यही करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप का जो इंसान है जिसको आपने अब वेलकम किया फॉर लाइफ के लिए, वो वही है जैसा आप लाइफ लॉन्ग हरकतें करती हुई आई हैं। यही है आपका वो परफेक्ट मैच, जिसको पाने के लिए आपने न जाने कितने लोगों को पीछे छोड़ दिया, किस इंसान को न जाने पीछे छोड़ दिया जो वाकई में आपसे प्यार करता था। तो समझिए, बॉडी काउंट को मत बढ़ाइए, प्यार समझ के अगर प्यार करना है तो लिटरली में बाउंड्रीज को मेंटेन करिए, अपनी चीज़ों के ऊपर अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है? आपको प्यार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। वरना प्यार के चक्कर में जब इंसानों के साथ आप जुड़ती जाएंगी तो चीज़ें होंगी, और जब चीज़ें होंगी तो वो बॉडी काउंट में ही काउंट होने वाली है, वो प्यार में काउंट नहीं होने वाली है। क्योंकि प्यार जो इंसान करता है ना वो हमेशा करता है। प्यार में जो इंसान होता है वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है? दोनों एक साथ एंड करते हैं और एक साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। आई होप कि आपको बातें अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.